मेरा नाम सविता है, उम्र 32 साल। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षक बनाता है। मेरी काया सुडौल है और मैं अपने शरीर पर गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक है। अब तक मैंने कई लोगों से मालिश करवाई है, कभी सैलून में, कभी घर पर, कभी दोस्तों के जरिए। मैं हमेशा नए नए बहाने ढूंढती रहती हूँ ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वह सुकून मिल सके। यह कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मैंने ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती हैं। मुझे तैराकी सीखने की असल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी वहाँ के कोच और सदस्य सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 5 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे, उम्र लगभग 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच हैं, नाम रामेश्वर, लेकिन सब उन्हें रामेश्वर सर कहते हैं। दूसरा कोच है सुरेश, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 800 रुपये। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज़ बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज़ बैच में कितनी महिलाएं आती हैं? वे मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं हैं, कभी आती हैं कभी नहीं। यह सुनकर मुझे ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मदद और ज़्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा, काले रंग का 2 पीस। ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहनकर देखा। परफेक्ट फिटिंग, मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी, ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतारकर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, रामेश्वर सर और सुरेश। दोनों की उम्र 50 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर आज कोई नहीं आया? रामेश्वर सर मुस्कुराए और बोले, नहीं सविता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं, आज सिर्फ तुम हो, चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर मैं पहले से ही पहनकर आई हूँ। बैग रखकर मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नजरें मेरे शरीर पर जम गईं। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, वे दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध से हो गए। रामेश्वर सर ने गला खंखार कर कहा, चलो पूल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। रामेश्वर सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, पिघम, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। सुरेश बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज मैं आती और वे 2 महिलाएं कभी नहीं आती, मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते, कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। रामेश्वर सर मुझे पकड़कर मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। सुरेश ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे सिखा रहे थे, एक पीछे से, एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाती। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वे दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें से वे आंखें लगाकर देखते। मुझे उनके सांसों की आवाज़ आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। उसके बाद मैं रोज़ उस रूम में बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर।
एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। रामेश्वर सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सर के जांघों पर,